नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंदन पाठक आज की संस्कृति कक्षा में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा पाठ है 10वां पाठ जिसका नाम है कृषकाः कर्मवीराः कर्मवीर किसान। इस पाठ का अर्थ होता है कर्मवीर किसान। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ का थोड़ा परिचय ले लेते हैं। इस पाठ में हमारे अन्नदाता किसानों की कर्मठता और उनके संघर्षमय जीवन के विषय में बताया गया है। सर्दी गर्मी के कष्टों को सहन करते हुए वे हम सब के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। अत्यधिक परिश्रम करने के उपरांत भी उन्हें निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। सूर्यस्तपतु मेधाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषका कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। बच्चों, आइए इसका अर्थ देखते हैं। चाहे सूरज तपाए चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, किसान और उसकी पत्नी दोनों हमेशा सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं। अर्थात किसान सर्दी गर्मी बारिश आदि सभी ऋतुओं में सदा खेत में काम में लगे रहते हैं। अब आइए बच्चों आगे देखते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौतु क्षेत्राणि कर्षतः। इसका मैं आपको अर्थ बता दूं। गर्मी में किसान दंपत्ति का शरीर पसीने से युक्त लथपथ रहता है और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है, फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से सदा खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने खेतों में काम करता रहता है। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानीनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। बच्चों, इसका अर्थ है पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं। किसान का जीवन बहुत ही निर्धन और कष्टमय होता है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। बच्चों, जैसे कि आपने देखा है किसानों का जीवन कितना कष्टमय होता है। वे धूप में ठंडी में बारिश में कितना काम करते हैं, फिर भी उन्हें कभी भी सुख और कभी भी आराम नहीं मिलता है। वे उनका जीवन सदैव निर्धनता और कष्टमय में ही बीतता है। अब है बच्चों आगे देखते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। इसका अर्थ है किसान का घर पुराना होने के कारण वर्षा के समय बारिश का पानी घर के अंदर आने से वह रोक नहीं पाता है, वह रोकने में असमर्थ है। फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती, अर्थात वे अपने काम में लगे रहते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। इसका अर्थ है उन दोनों के अर्थात किसान एवं उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से लहलहाते रहते हैं, सदा उनके खेत फसलों से भरे रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से भरी रहती है यानी कांटों से परिपूर्ण होती है, वह भी उन दोनों के परिश्रम से अर्थात किसान एवं उसकी पत्नी के परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। शाकमन्नं फलं दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलो नित्यम विचित्रो जनपालको। इसका अर्थात है बच्चों, वे दोनों अर्थात किसान एवं उसकी पत्नी सबको सब्जी अन्न फल दूध आदि देते हैं, किंतु स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों अनोखे हैं, अनोखे जनपालक हैं। यह एक विडंबना है कि दूसरों की भूख मिटाने के लिए वे स्वयं भूख का शिकार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, सूक्ति हमारी यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, और अब मिलते हैं अपने नए पाठ में नए वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।